हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन के अंदर। आज का सेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस में पीआईएल एंड लीगल पर्सनालिटी के ऊपर। तो लेट्स बिगिन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो बोरो की गई है अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से। सबसे पहले आपने ये लिखना है पीआईएल ली कहाँ से गई है। तो पीआईएल ली गई है पीएन भगवती द्वारा। पीआईएल के फाउंडर कौन है? पीएन भगवती। ये प्लीज लिख लीजिए, हाथ से जो चीज लिखने वाली है उसे हाथ से लिखिए। फाउंडर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जनहित याचिका। ये लिया गया है अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस, अमेरिका से इसका कंसेप्ट आया है और इंडिया में इसको पीएन भगवती ने दिया है। पीएन भगवती, अगर पीएन भगवती आए तो पीएन भगवती, और अगर सेकंड ऑप्शन दिया जाए तो वी आर कृष्ण अय्यर। ठीक है, पीएन भगवती एंड वी आर कृष्ण अय्यर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Now, where it was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups like the poor, racial minorities, unorganized consumer citizens who are passionate about environmental issues, etc. तो इसके अंदर ना कई सारे केसेस हुए। एक सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस हुआ। तो कई बार क्या होता था कि लोग भारत में भी, जो लोग अपने हितों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं उसके लिए कोई पब्लिकली इंटरेस्टेड सिटीजन अगर लड़े तो उसे पीआईएल बोलते हैं। इसके अंदर लोकस स्टैंडाई नहीं किया होता। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई होता है क्या ग्राउंड है कि आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, आपकी क्या दिक्कत है कि आप कोर्ट के सामने खड़े हैं। लोकस क्या है आपका? मान लेते हैं मेरा आपके साथ एक पारिवारिक मसला है और मैं अपना भाई है मेरा गुरमनदीप और मैं उसके खिलाफ केस लेके गया हूँ। तो मेरा मसला ये है कि मेरी प्रॉपर्टी पे इसके बेटों ने कब्जा किया है। तो मेरा ये लोकस स्टैंडाई बनता है। परंतु अगर हम बात करें लोकस स्टैंडाइज से पीछे जाके, तो अगर उस केस के ऊपर त्रिशा अगर अपना केस लेके गई है तो त्रिशा का कोई लोकस स्टैंडाइज नहीं बनता है। अब त्रिशा का कैसे लोकस स्टैंडाइज बन सकता है? लेट से कि गुरमनदीप ने सिविलियन जगह पर इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो त्रिशा कह रही है कि इससे इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है और मेरे घर को चाहे ना हो, मेरा घर अमृतसर में, लेकिन इससे इन्वायरमेंट को डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो त्रिशा का जो केस है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर फाइल किया जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है उसको गुरमन से कोई बहुत पर्सनल रंजिश हो, लेकिन उसने ग्राउंड क्या बनाया कि भाई आप सिविलियन जगह पे पब्लिक को डैमेज कर रहे हैं, ट्रीज को पास के डैमेज कर रहे हैं। अगर आपको बनाना था तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में बनाते, फेज 1 में बनाते, फेज 2 में बनाते, ना कि सेक्टर 22 में, जो कि रेजिडेंट्स का एरिया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसलिए की जाती है। इसको लेटर लिटिगेशन भी बोलते हैं। प्लीज लिख लीजिए, वहां पे क्वेश्चन आएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं। इन दी एंड लेटर लिटिगेशन भी बोलते हैं। खत लिखा जाता है कई बार चीफ जस्टिस को या जस्टिस को, और वो उसको क्या क्या उसको डीम कर लेते हैं लिटिगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बार बार, देखिए वही चीज आ रही है, यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न। अब जैसे सुनील बत्रा वाला मैंने केस बताया, तो उसमें जो कैदी थे उनको जेल में रखा, से पनिशमेंट है थेफ्ट की 3 साल की। केस ही चल रहा गया 15 साल। अरे जितना टाइम तो वो उसने वैसे काट लिया जितने तो पनिशमेंट मिली थी। मान लेते हैं गुरमनदीप को मैंने जेल में बंद किया, चोरी की है इसने, मान लेते हैं मेरे एयरपोर्ट्स की, 3 साल हो गई सजा, होनी थी सजा। अभी गुरमनदीप को जेल में उठा के ले गई और उसको रखे रखा, चार्जशीट नहीं हुई, चार्जशीट हुई तो भी केस चल ही रहा है। अरे 15 साल 16 साल तो रह गया, तो वो तो फिर ये तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट होगी ना। 3 साल तो मैक्स पनिशमेंट थी थेफ्ट की। को चोरी चकारी वाले बंदे तो बेल बुल पे बाहर आ जाते हैं, पैरोल पे 1 महीने 2 महीने बाद ही। तो फिर एक डाली गई लिटिगेशन कि यार इनकी सजा तो इतनी थी नहीं, इनको बाहर निकाला, फिर उन्हें बाहर निकाला गया। कई बार अनह्यूमन कंडीशंस थी, तो उसमें बोल रहा था कि पुलिस वाला बैटन से मारता ही रहता था, तो वो भी लिटिगेशन ली गई। ताज महल की जैसे दीवारें पीली होती जा रही थी मथुरा रिफाइनरी से, वो लिटिगेशन ली गई। किसी के पेवमेंट पे जो घर बने हुए थे वो तोड़े जा रहे थे, तो वो लिटिगेशन ली गई। काफी टाइप की लिटिगेशन इसके अंदर जो है वो ली जाती है।
Enforce public interest. Public interest is the interest belonging to a particular class of the community that affects the legal rights or liabilities. It may include pecuniary interest. Pecuniary interest क्या होता है? What is pecuniary? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो जल्दी क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन pecuniary क्या होता है? क्वेश्चन pecuniary क्या होता है? हेलो, व्हाट इज pecuniary क्वेश्चन? ओके, अनुष्का, तो देखिए फिर यही है ना बात क्वेश्चन। ये आपको फिर कितनी बार तो कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हो गया यार। पेक्यूनरी का मतलब पैसों से रिलेटेड होता है, फिड्यूशरी का मतलब ट्रस्ट रिलेटेड। देखो बेटा लिखते जाओ, मेरे को तो सब कुछ आता है। आपको मैंने, देखो आपसे ना मैं एक चीज मांगता हूँ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप उसको ऐसे ही लोगे तो बेटर रहेगा। इसमें मैं इगोइस्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को तो आता है क्योंकि मेरा रैंक 1 है इन एग्जाम्स में। आपको तो लिखना है ना भाई। चाहे मेरी पर्सनैलिटी कितनी ही आपके साथ जॉली मूड में क्यों ना हो, परंतु आप वो चीज कभी भी मत भूलें अपने पार्ट पे। अपने पार्ट पे मत भूलो ना यार, मेरे को बार बार नहीं याद करवाना है। अभी जैसे क्वेश्चन को मैंने 4 बार पढ़ा दिया है, लेकिन अगर एकदम टिप्स पे याद नहीं है क्वेश्चन तो इसका मतलब नॉलेज अभी अधूरी है। हरिद्वार का ट्रिप हो चुका है, अब काइंडली फोकस किया जाए। पैसे से रिलेटेड पेक्यूनरी इंटरेस्ट, फिड्यूशरी ट्रस्ट बेस्ड। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, ये पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लेते हैं जैसे भारत सरकार कोई घपला कर रही है, कोई मंत्री है वो, तो आप पीआई डाल सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो पेक्यूनरी इंटरेस्ट के अंदर आता है कि अगर आप जैसे आप फिड्यूशरी में क्या आता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। ऑल्सो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, वकील और उसके क्लाइंट का क्योंकि आप ना उस पर ट्रस्ट करते हो। समझ रहे हैं बात को? आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। गुरु शिष्य जैसे आश्रम में कोई गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कागजों पे साइन करवा लिया गया, तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर आता है। वकील ने आपको, आप उसके क्लाइंट हो, उसने आपके सारे प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम पे साइन, बोले जी यहाँ साइन कर दो, आप तो साइन कर दोगे। तो कोर्ट को क्या होता है, जब आप कोर्ट में जाओगे लेकिन कोर्ट बोलेगा हाँ बात तो ठीक है, तो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप था भाई, इसने सारी जगहों में अपने वकील को की प्रॉपर्टी बेची, तो वकील को बोलेंगे प्रूव कर। ऑल्सो जैसे ही डॉक्टर है, मान लेते डॉक्टर ने कुछ भी बोला, आप बीमार थे, आपकी बीमारी का गलत फायदा उठा के साइन करवा लिए गए, तो फिर वो भी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप हुआ। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और एनी एक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बार बार यही आ रहा है। पावर गिवन टू पब्लिक बाय द कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को, पीआईएल का प्रोसेस इज आल्सो नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म बिकॉज जज जो है वो अपने पेपर बेस्ड मॉड्यूल से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। Court can itself take the cognizance of the matter and proceed suo motu, or cases can commence on the petition of any public spirited individual. पब्लिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया पीएल मींस अ लीगल एक्शन स्टार्टेड इन द कोर्ट ऑफ। ऑब्वियसली जब उसने ही उसको पब्लिक इंटरेस्ट करके देखा, तो इसका लेजिस्लेटिव तो कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एमएलए के पास गए, आप लेके आए, वहां लेके गए। ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर ही स्टार्ट हुआ। कोर्ट कैन इटसेल्फ टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड प्रोसीड सो मोटो। अब एक बात आती है, क्या कोर्ट खुद भी स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मान लो कोई उसको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसे हुआ था ये आरजी कर मेडिकल रेप केस था, तो कोर्ट ने वो खुद ही, जो डॉक्टर का मर्डर हुआ उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया। कोर्ट ने बोला हम इसका संज्ञान लेते हैं और हम डीजीपी को बुलाते हैं वेस्ट बंगाल, वो आके यहाँ पे रिपोर्ट फाइल करें। समझ रहे हैं आपको? तो बस वो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई अपने आप में। कोर्ट सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सुओ मोटो?
देखो ऐसे टर्म्स आपके आते हैं तो आपको खुद ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। सुओ मोटो का मतलब है अपने आप, मैं स्वयं, कोर्ट स्वयं इसका संज्ञान है। एक तो मैंने आपको बताया लेटर लिटिगेशन, लेटर लिटिगेशन तो आप लिख रहे हो, एक है कोर्ट खुद भी कर सकता है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, देखिए मान लेते हैं अब आपको क्लैरिटी ना हो, क्वेश्चन आ जाए कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल, बाय कोर्ट इटसेल्फ, बाय नन ऑफ द अबव, बाय बोथ ऑफ द अबव, ए एंड बी। तो वहां पे अब आप अपना माइंड लगाना स्टार्ट करोगे। पहली बात तो लेटर लिटिगेशन क्या है, फिर आपको चलो याद आ गया पब्लिक इंटरेस्ट, फिर आपको आएगा कि यार ये बंदा ही कर सकता है, लेटर तो वही लिख रहा है, नहीं, सुओ मोटो भी हो सकता है जुडिशियल एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है। इंटरेस्ट लोकेलिटी स्टेट के लिए होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या क्या हो सकता है, क्लेरिफाई हो सकता है लॉ, पब्लिक बॉडीज अकाउंटेबल हो सकती हैं, मान लेते हैं कोई पब्लिक बॉडी काम ढंग से नहीं कर रही है तो वो अकाउंटेबल हो सकती है, डेवलप कर हो सकता है इससे लॉ। वल्नरेबल पीपल को वॉइस मिल सकती है, यानी कि जो गरीब है और जो जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है और उसका हक मारा जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ, डेवलपमेंट ऑफ लॉ, गिविंग वॉइस टू द वल्नरेबल पीपल। ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे आरजीकर मेडिकल रेप केस का है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ओरिजिनल पर्पस ऑफ पीआईएल क्या है, टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज आ नहीं रही। ये बंद कर दीजिएगा। सो जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस होता है, और एनहांस पार्टिसिपेशन इन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये देखिए, सबसे पहली बात देखिए, अगर कोई पब्लिक बॉडी काम नहीं कर रही है तो वहां पर आप पीएल फाइल कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। मान लेते हैं कोई लाइसेंस नहीं बना रही अथॉरिटी, जैसे लेट से आरटीओ चंडीगढ़ है,
कह रहा है जी हम लाइसेंस नहीं बनाएंगे 10 दिन। तो आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे, उसमें रिट फाइल करेंगे मैंडेमस की, कि भाई मैंडेमस फाइल के लिए क्यों नहीं बना रहे हो आप रिट। आपका लाइसेंस, कोर्ट बोलेगा जी आपका तो बना हुआ लाइसेंस, बोले मैं आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कर रहा हूँ फाइल। 10 दिन की छुट्टी क्यों बना लिया। या लेट से कि लाइसेंस बनने में जो 20 दिन का समय है, यहाँ की बॉडी 200 दिन ले रही है, तो आप करोगे फाइल, ऑब्वियसली करोगे फाइल। इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज, क्या होता है अनुष्का कृष्ण एंड, बताइए। जुडिशियल रिव्यू होता है जब हम लॉ की वैलिडिटी चेक करते हैं, क्या ये लॉ लीगल भी है। वैसे तो सारे लॉ लीगल होते हैं, पर कई बार कोई ऐसा लॉ है जिससे मान लेते फंडामेंटल राइट्स का दहन हो रहा है, तो उसको कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देता है, बोलता है कि ये लॉ नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसमें ना पुलिस को बोल दी गई थी, पावर अनलिमिटेड दे दी गई थी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो अगर ऑब्जेक्शनेबल लगे आपको पोस्ट। तो कोर्ट ने बोला ऑब्जेक्शनेबल क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल। मान लेते हैं त्रिशा जो है बाल खुले करके आ गई, मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्शनेबल है। त्रिशा जो साड़ी पहन के आ गई, मैं बोलूँ जो पंजाब में तो सूट चलता है, ऑब्जेक्शनेबल है। त्रिशा शॉर्ट ड्रेस में आ गई, मैं बोलूँ या तो लॉन्ग ड्रेस चलती है, ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल तो आपकी मोरालिटी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्शनेबल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। जी आपने पानी कैसे पी लिया मेरी क्लास में गुरमन, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने, ये तो बैड मैनर्स है। ये मेरे मेंटर ने मुझे बताया था क्लास में, टीचर के सामने ऐसे ऐसे नहीं पीना चाहिए। पर अब ये तो मेरे को पता है, क्या पता आपके ट्यूशन टीचर्स या जो बाकी हो उन्होंने बोला नहीं पी सकते हैं। तो ऑब्जेक्शनेबल की तो बड़ी लंबी व्याख्या है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं, अब मान लो कल आप आए थे, आप आपके पिता की क्लास, मामा जी को क्लास ऑनलाइन नहीं पसंद है, उनके लिए वो ऑब्जेक्शनेबल है। कई लोगों के लिए ओके है, ठीक है सर नहीं आ पाया ऑफलाइन, कोई नहीं क्लास में ऑनलाइन लगा लें। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखिए, जस्टिस कृष्णा, वही मैंने आपको कहा था, पीएन भगवती एंड जस्टिस कृष्णा, वी आर कृष्णा अय्यर, ये दो लोग इसके फाउंडर है। पीएन भग देखो सबसे पहले नोट में आप लिख लीजिए जस्टिस पीएन भगवती, जो पहली लाइन हमने लिखी थी आज की क्लास में, पहली लाइन थी ना हमारी, जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के अंदर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हुआ था। अब अगर हम केस देखें इसके अंदर, तो देखो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर अगर हम देखें तो इनह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन, मैंने आपको बताया प्रिजन में खाना नहीं मिल रहा है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो 40,000 लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो अंडर ट्रायल ही इतना ज्यादा टाइम रह चुके थे जितनी पनिशमेंट नहीं थी टोटल। अंडर ट्रायल कन्विक्ट नहीं हुआ। व्हाट इज यू मीन बाय अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल का मतलब होता है अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब होता है एक्यूज्ड, नॉट कन्विक्टेड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे अभी चल रहा है वो ये चल रहा है, जैसे हम अगर डाउरी के केसेस देख रहे हैं, 498 ए के केसेस देख रहे हैं, या फिर इवन इनफैक्ट SC ST एक्ट के केसेस देख रहे हैं, उसमें क्या होता है आपके ऊपर एक्यूज का टैग बहुत समय तक लग जाता है। और उसमें क्या होता है आपको जेल हो जाती है। जैसे लेट से कि अगर 498 है, लड़की ने लगा दिया, तो 498 इसने क्रुएलिटी की है, किसी के ऊपर भी लगा दिया, उसका मान लेते हैं बाहर अफेयर हो, या फिर वो खुश नहीं हो अपने हस्बैंड से, या कुछ भी कारण हो, या उसको डिवोर्स लेना है, या उसको उसके पैसे ही लेने हैं, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो 498 लगा देगी ये तो मेरे साथ क्रुएलिटी कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वो पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस, जज जो है उसका मन नहीं कर रहा बेल देने का, तो वो 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे बाद में ये निकल के आ जाए कि पत्नी का तो जी बाहर अफेयर था। तो टेक्निकली तो मैंने 2 साल की पनिशमेंट काट ली ना, चाहे मैं अंडर ट्रायल, देखो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप अंडर ट्रायल हो या आप कन्विक्टेड हो। प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है बाहर के नेशन में, वेस्टर्न नेशंस में, क्योंकि देखो न्याय जो है ना प्रिंसिपल एक ही होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यही है ना जिसके ऊपर पूरा न्याय सिस्टम चल रहा है, आप इनोसेंट है जब तक आपको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। पर भारत में न्याय प्रणाली को एक हथियार की तरह यूज किया जाता है, जिसके हाथ में आ जाए उसके हाथ। अगर, और इसमें कोई वो भी नहीं है, अगर बहुत रिच है तो वो यूज कर रहा है, अगर किसी स्पेसिफिक जेंडर को दे दिया जा रहा है तो वो मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप डिवोर्स के लिए जाएं तो 5 केसेस आपके ऊपर लगते हैं, 498 है पति के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि पति के ऊपर रेप नहीं लग सकता, चाचे के ऊपर और हस्बैंड के फादर के ऊपर 377 सोडोमी लगा देते हैं कि इसने मेरे साथ
सेक्स किया, जो कि इनका राइट नहीं था। मदर के ऊपर दहेज का लगा देते हैं कि ये तो जी मुझसे दहेज करते थे। तो जब आपने परिवार को इतने केसेस में फंसा दिया तो पुलिस के पास तो पावर आ गई। वो वहां पे सिर्फ पैसे ही लेने बैठे हैं कि देखो हम हमारे पास ये लेडी आई है, कह रही है एफआईआर कर दें दर्ज। देखो आपको तो एकदम डर लग जाएगा, देखो आप आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, डर नहीं लगेगा यार? 5 केस रजिस्टर हो गए एकदम से, वो भी बड़े बड़े, जिसमें जेल है, उठा के ले जाएंगे। आप घर पे इतनी इज्जत बना रहे हैं 20-25 साल से, और एक पुलिस वाला आया वो कॉलर से उठा के लेके चला गया, और आप प्रूवन भी होंगे, ये भी नहीं अगले दिन छूट जाएंगे। 2 साल 3 साल, जब तक हाईकोर्ट बेल नहीं देगा, और हाईकोर्ट भी बेल देगा, केस तो चलता ही रहेगा 5 7 8 साल में। तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जैसे अभी अतुल सुभाष वाला जो केस है, टेकी वो हो गया क्योंकि उसको बार बार बुला रहे हैं कोर्ट में। वो कह रहे भाई मेरी गलती नहीं है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। सो राइट टू स्पीडी जस्टिस। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, स्पीडी जस्टिस का इमर्ज कर दिया गया एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप किसी को न्याय देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, जैसे हमने कल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था कि वही देश स्ट्रांग है जिसके न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छी है। अगर जस्टिस डिलेड है तो जस्टिस डिनाइड है। ऑल्सो हमने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या पढ़े थे, लॉ के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, नेचुरल लॉ के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, अनुष्का एंड कृष्ण? व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ? जल्दी बताइए, कृष्ण एंड वो। हाँ पनीत आपका ठीक है। कृष्ण एंड अनुष्का कहाँ हो भाई? PULLB पेपर। सर हमें पेपर क्लियर करना है, हमें टॉप करना है, हमें सर हम टॉपर बनना चाहते हैं सर, हमें PULLB ही जाना है। अनुष्का जी, अनुष्का यस सर। नहीं सर आ रहे आई नो कि का मतलब देखिए। नेचुरल, हाँ सर जो नेचुरल होता है, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलीजियस नहीं लॉज। नहीं प्लीज नो, नो, नहीं नॉट इट। कल ही बताया था मैंने, क्लास देखा करो। पहला रोल है नेचुरल लॉ का, वो ये है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दूसरे व्यक्ति को सुना जाए। और उसके बाद दूसरा रूल है नेमो जुडिक्स कॉज अ नॉन नेमो जुडिक्स इन योर ओन केस यू कैन नॉट बी अ जज, यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस। आपने केस फाइल किया, आप ही जज बन गए। अब लेट से जैसे मान लेते हैं वुमेन वाले केसेस है, उसमें मान लो वुमेन की टेस्टिमनी ही काफी विटनेस है, अगर वो बोल दे कि हाँ जी क्रुएलिटी की है, तो बस वो एविडेंस हो गया। लेकिन ये एविडेंस का तो कोरॉबरेशन हुआ ही नहीं। मेरे को दिक्कत है इससे। मैं गया, मैंने बोला जी इसने मारपीट किया मेरे साथ, ठीक है चल अंदर, ये तो फिर ये हो गया ना कि मेरा ही, मैं ही पीड़ित और मेरा ही गवाही। अब इसको कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर आप तो फेमिनिज्म के, अरे मैं फेमिनिज्म और मेनिनिज्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बेसिक फंडामेंटल लॉ के नेचुरल उसके ही खिलाफ है। आप गवाही देने गए और आपकी गवाही पे बंदा अरेस्ट हो गया, तो इसका मतलब आप ही अपने जज हुए ना, मेरा जब मन होगा तो मैं जज। मतलब तो यही हुआ। चाहे आप इसको कैसे भी घुमा लें, नहीं नहीं सर बहुत रेप हो रहे हैं भारत में, बहुत लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ है, 5,000 साल से बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है फाइन। लेकिन उसका मतलब ये है कि आप अभी भी गलत करेंगे अगर हम उस चीज को भी सच मान लें। तो क्या आप अभी के इंस्टीट्यूशंस को इस चीज पे बिल्ड करेंगे कि 5,000 साल है, 10,000 साल का बदला लेना है अब एक जेंडर ने दूसरे जेंडर से? क्या इस तरीके से नेचुरल लॉ चल पाएगा? क्या कोई किसी से शादी भी करना पसंद करेगा जैसे शादियां अब कम हो रही हैं? बिकॉज यू नेवर नो व्हाट लॉ कैन बी मिस यूज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है 226 देखिए, रिट जुरिडिक्शन, कृष्ण एंड अनुष्का हाई टाइम प्लीज, 2 महीने में CUET PG पेपर है, कीचड़े उड़ जाएंगे, काइंडली प्लीज आप लोग क्लास में आए और बैठे प्लीज साथ में, नहीं तो इट विल नॉट बी अ गुड सीन प्लीज। आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो है वो रिट जुरिडिक्शन के अंदर आता है, इसके अंदर PIL फाइल होती है। ठीक है जी। देखिए जस्टिस भगवती का नाम आ गया, हमने लिख लिया है PIL के अंदर।
आगे हमें, हाँ ये एक बार एमसी मेहता का केस हमने करना है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आपका होमवर्क है। एमसी मेहता ने तो बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किए फॉर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एमसी मेहता इज एनवायरमेंटल पीआई, मतलब हर साल बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान क्या है, ये पहली ऐसी गाइडलाइंस है जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आई। जस्टिस जेएस वर्मा थे उस टाइम पे, उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कमेटी का एक हेड होना चाहिए। हेड जो है वो ये देखेगा कि सेक्सुअल मोलेस्टेशन अगर एक वर्क प्लेस में हुई है या नहीं, और डायरेक्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए। इसके बाद गाइडलाइंस के अंदर आ गया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, पॉश गाइडलाइंस कहते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पीओएसएच, पॉश गाइडलाइंस। ठीक है, पॉश गाइडलाइन, ये आपका होमवर्क है, प्लीज इस पे रिसर्च करें। गुरमन प्लीज आप फैन बंद कराएं वहाँ पे, फैन बंद कराएं, वहां पे जाएं, की आवाज आ रही है। हाँ उधर से। कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपीज हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। ओके जी, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर आते हैं। देखिए अब सबसे अच्छी बात है ग्रोथ ऑफ पे, पीएल केसेस में जहां पे पिटिशनर बहुत गरीब है और उसके पास एविडेंस नहीं है कि मुझे जी कम वेतन दिया जा रहा है या फिर मेरा शोषण हो, तो कोर्ट ने अपनी पावर यूज करते हुए कमीशंस भी अपॉइंट कर दी हैं कि आप एविडेंस इनके पार्ट, कमीशन मतलब कोर्ट 3 सरकारी अफसर भेज देगा कि जाओ एविडेंस कलेक्ट करके लाओ इनके पास। ठीक है, तो ये पीएल की ग्रोथ है। एनीवन हु कैन फाइल अ पीएल, एनी पर्सन कैन फाइल अ पीएल। 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 626 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में, 133 के अंदर सीआरपीसी पुराने वाला, अब सीआरपीसी नहीं है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई हैज बीन रिलैक्स इन द केस ऑफ पीआई। कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई है उसको रिलैक्स कर दिया गया है इन द केस ऑफ पीआई। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पीएल को रिलैक्स कर दिया गया है। ओनली अ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ हैज सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन फाइल अ पीएल। देखो, अब अगर मैं पीएल पे पीएल फाइल कर रहा हूं और मेरे को लेट से कोई प्रोजेक्ट आ रहा है सुखना लेक के पास और मेरे को वहां पे शेयर नहीं मिला, तो मैं इन्वायरमेंट का नाम लेके पीएल पे पीएल फाइल कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए, उस पर स्टे लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना, तो वो तो मिसयूज हो गया ना पीएल का। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ओनली अ पर्सन इन गुड फेथ, कि सच में इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आपको फ्लैट नहीं मिला तो आप खुंदक में लग पड़े। तो खुंदक वाली केस नहीं चाहिए, इसमें चाहिए एक्चुअल इंटरेस्ट, बोनाफाइड किसे कहते हैं, गुड फेथ। गुड फेथ का लीगल टर्म क्या है, बोनाफाइड। आपसे मांगा जाता है ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाओ, इन गुड फेथ सर्टिफिकेट लेके आओ कि आप यहाँ से पास आउट हुए। ठीक है, पर्सनल गेन के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं करना चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस भी कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके अगेंस्ट हो सकती है, स्टेट के अगेंस्ट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है, म्युनिसिपल, लिखो भाई प्लीज इसको, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकती है, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकती है, क्योंकि पीआईएल है, फंडामेंटल राइट का केस नहीं लड़ रहे हो, पीआईएल का लड़ रहे हो। और फंडामेंटल राइट्स में जनरली केस स्टेट के अगेंस्ट लड़ा जाता है, लेकिन एक ही केस है जहां पे प्राइवेट पार्टी के खिलाफ भी हो सकता है, कि अगर किसी ने आपको जबरन बंद कर लिया तो फिर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है उसके खिलाफ। लेकिन बाकी पीआईएल तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है भाई, पीएल किसी के खिलाफ भी फाइल हो सकती है। लिख लीजिए आपका आज का होमवर्क, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबके खिलाफ पीआईएल फाइल हो सकती है, एंड प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल। पीआईएल्स आर एक्सटेंशंस ऑफ रिट जुरिसडिक्शन। देखिए ठीक है, अब नीचे क्या लिखा गया है, लेटर लेटर, देखिए लेटर लिटिगेशन आ गई नीचे, सिंपल लेटर और पोस्ट कार्ड एड्रेस टू चीफ जस्टिस कैन ऑल्सो बी अ पीआईएल, राइट। सिंपल लेटर, जनरल रूल ऑफ लोकल स्टैंड है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स प्रोसीजर्स हैं, और ये हमें नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस कंसेप्ट जो पीआईएल में हुए हैं, नंबर 1 लिखिए, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे, जो परिवार पर्यावरण को गंदा करेगा वही उसके पैसे पे करेगा, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको होमवर्क में डाल लीजिए प्लीज। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका वेरियस कंसेप्ट जो है लॉ के अंदर आए हैं। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि सबका ध्यान रखते हुए आपने करना है, फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखें, खुद ही के लिए सब कुछ मत कर दे। मान लें आपने सारे पेड़ काट दिए हरियाणा में, तो फिर आगे 10 साल वाली जनरेशन करेगी क्या? ठीक है, बाकी आपको नहीं है अभी ड्राफ्टिंग पीआईएल में, आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या क्या करना होता है। पहले कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स, कोड जहाँ पे फाइल होगा, फॉर्मेशन ऑफ द पीआईएल कैसे दोगे आप, पब्लिक लिटिगेशन गाइडलाइंस किस इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए और बेटर गुड के लिए होना चाहिए, और डिलेज जो है कि मान लेते हैं आप 3 साल बाद कर रहे हैं फाइल, तो डिले क्यों हुआ आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने में। प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पिटिशनर, मतलब कि मैं कौन हूं, मैं क्यों फाइल कर रहा हूँ इसको। फैक्ट्स ऑफ द केस, नेचर ऑफ द इंजरी, पर्सनल इंटरेस्ट कोई आपका है या नहीं है, डिटेल ऑफ एनी लिटिगेशन जो आपकी उस केस में हो तो वो आपको करना पड़ेगा, क्लास ऑफ पर्सन जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, एनी बॉडी इंस्टीट्यूशन अफेक्टेड बाय द पीआईएल, अपीयरेंस इन द कोर्ट नेसेसरी है। ठीक है, तो यहां पर ये आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम लोग 20 मिनट्स के बाद फिर से क्लास के लिए मिलेंगे, और उसके अंदर हम करेंगे लीगल पर्सन। लीगल पर्सन हमने कर लिया वैसे, लीगल पर्सन आई थिंक वी हैव डन, तो लीगल पर्सन वी आर नॉट गोइंग टू डू, वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, एंड टिल दैट टाइम it's a goodbye. I think we'll meet after half an hour, so it's a half an hour break for you, all my guys.